हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट, हम सीखेंगे यूनिट 1 वोकेबलरी में जो हमारा 15th चैप्टर है नाउन्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो आज हम इसके लेक्चर विद सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको अपना नवनीत का जो बुक है स्कॉलरशिप का इंग्लिश सब्जेक्ट का, वो आपको आपके सामने ओपन रखना है और जिसमें आपको 15th चैप्टर जो है, जो पेज नंबर 49 के ऊपर है, नाउन्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो आज हम इसके एक्सप्लेनेशन जो है पेज नंबर 49, 50 एंड 51 देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो स्टूडेंट, जैसे कि सिंगुलर एंड प्लूरल ये नाम में ही सब है। सिंगुलर मतलब क्या, सिंगल, एंड प्लूरल मतलब क्या कि जो अनेक है वो। ओके, एक अनेक, एक अनेक, यही मीनिंग है इसका। सो इसका एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पे क्या दिया है देखेंगे हम। देयर आर 2 नंबर्स इन इंग्लिश। आपको देखना है स्टूडेंट, नवनीत का जो बुक है हमारा, उसमें पेज नंबर 49 पे आप देख सकते हैं। देयर आर 2 नंबर्स इन इंग्लिश, ओके, द सिंगुलर एंड द प्लूरल। ओके, द सिंगुलर नंबर रेफर्स टू 1 नाउन एंड व्हाइल द प्लूरल नंबर्स रेफर्स टू मोर देन 1 नाउन। देखा, मैंने अभी आपको बताया कि सिंगुलर जो होता है वो refers to 1 नाउन होता है एंड प्लूरल मोर देन 1। ओके, एक से ज्यादा, जो अनेक होते हैं। ओके, सो एकदम सिंपल है स्टूडेंट। जब भी आप क्लासरूम में जाते हैं तो आपके आप जहाँ पे बैठते हैं वो आपके बेंच होते हैं। ओके, सो अगर एक बेंच होता है और कई सारे बेंचेस वहाँ पे रहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि बेंचेस, सो मेनी बेंचेस। तो बेंचेस ये क्या हुआ, उसका सिंगुलर हुआ, सॉरी प्लूरल हुआ। ओके, सेम उसी तरह पेन है, आपके पास पेन है और अगर एक से ज्यादा आपके पास पेन रहेंगे तो आप क्या कहेंगे, वी हैव अ लॉट ऑफ पेन्स। ओके, लॉट ऑफ पेन्स, एस लगाया है अपने पेन के बाद। सो इसका मतलब आपके पास बहुत सारे पेन्स है। ओके, सो ये हुआ सिंगुलर प्लूरल। तो जब भी हम ये सिंगुलर प्लूरल करेंगे स्टूडेंट, तो हमें कुछ यहाँ पे रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स क्या होते हैं, जैसे कि आप पेज नंबर 49 के ऊपर देख सकते हैं कि मोस्ट सिंगुलर कॉमन नाउन्स चेंज टू द प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस एट द एंड। मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द कॉमन नाउन जो होते हैं, जब भी आप इनको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं या फिर प्लूरल करते हैं इनका, तो इन्हें कभी कभी एस हमें लगाना होता है या कभी कभी हम ई एस भी लगाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बेंच, बेंचेस, तो यहाँ पे हमने बेंच एस नहीं लगाया है, ई एस लगाया है। ओके, सो ये जो नियम यहाँ पे है, ये जो रूल है यहाँ पे है, ये आपको ध्यान में रखना है। पेन्स है, ओके, पेन्स को हम PENS पेन्स कहते हैं। ब्रिज, ब्रिजेस, पियानो, पियानोज, ब्रश, ब्रशेस एंड रूफ, रूफ्स। ओके, सो आपने देखा हमने कहाँ कहाँ पे ES लगाया और कहाँ पे S लगाया है। ओके, नेक्स्ट हमारा रूल क्या बताता है कि सम नाउन एंडिंग इन O चेंज टू द प्लूरल बाय एडिंग S। मतलब जो नाउन एंड होते हैं, ओ से एंड होते हैं, तो उन्हें जब भी हम प्लूरल बनाते हैं तो तभी हमें उनमें ऐड क्या करना होता है, एस ऐड करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिंगुलर है बाम्बू और प्लूरल है बाम्बूज। ओके, रेशो, रेशोज, फोटो, फोटोज, स्टीरियो, स्टीरियोज, रेडियो, रेडियोज, स्टूडियो, स्टूडियोज। ओके, लेकिन ये सभी नाउन्स में ये एप्लीकेबल है ऐसे भी नहीं। इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस होती है। तो वो क्या होती है, इको। इको का जब भी हम प्लूरल बनाते हैं तो हम उसे इकोज लगाते हैं, ES लगाया है। ओके, पोटैटो, पोटैटोज, हीरो, हीरोज, ES लगाया है। देखो स्टूडेंट, टोमेटो, टोमेटोज। ओके, सो इस तरह के जो कुछ वर्ड्स होते हैं तो इन्हें हमें ये
ES लगाना होता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा रूल क्या है स्टूडेंट कि सम नाउन्स एंडिंग इन F और FE फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग F और FE इनटू VES। तो मतलब जो नाउन्स एंड होते हैं F या FE के साथ, तो उन्हें जब भी हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना होता है, तो F और FE की जगह पे हमें VES लगाना होता है। कैसे आप देख सकते हैं, काफ जिसका प्लूरल है काव्स, हाफ हाव्स, नाइफ नेव्स, लिफ लिव्स, लाइफ लाइव्स, लोफ लोव्स, शेल्फ शेल्व्स, थिफ थीव्स, वाइफ वाइव्स, वोल्फ वोल्व्स। ओके, तो ये जो हमारा जो रूल है ये सभी जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। सम कुछ जगह पे ये एक्सेप्शनल भी है, जैसे कि बिलीफ बिलीफ्स, गल्फ गल्फ्स, चिव चिव्स, प्रूफ प्रूफ्स, क्लिफ क्लिप्स, रूफ रूफ्स, ड्वार्फ ड्वार्फ्स, सेफ सेफ्स। ओके, तो स्टूडेंट आप पेज नंबर 50 के ऊपर देख सकते हैं कि सम नाउन्स एंडिंग इन F कैन हैव प्लूरल्स इन आइदर FS और VES। मतलब ऐसे कुछ नाउन होते हैं जो F के साथ एंड होते हैं, तो जब भी हमें इन्हें प्लूरल बनाना होता है तो हम इसे या तो FS लगा सकते हैं या मतलब S लगा सकते हैं, या फिर उन्हें VES लगा सकते हैं। ओके, जैसे कि हुफ है, हुफ को हुफ्स और हुफ्स भी कहते हैं। स्कार्फ है, स्कार्फ्स और स्कार्फ्स कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट इसके लिए कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं है, आपको ये जो सिंगुलर एंड प्लूरल जो हमें यहाँ पे बुक में दिए हैं आपको ये ही याद में रखने हैं। और अगर आपको कहीं पे और ज़्यादा सिंगुलर प्लूरल की लिस्ट मिलती है तो वो भी आप आपके पास जो है वो लिख के रखो, या आप अपने यहाँ पे वो स्टोर करके रखो। नेक्स्ट रूल क्या है, सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवेल। मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जब भी हमें उनके प्लूरल बनाने होते हैं तो उनमें से जो वोवेल होते हैं जो तो वो चेंज हो जाते हैं। वो कैसे, डॉरमाउस डॉरमाइस, ओके, फुट फिट, गुज गीज, लाउस लाइस, मैन मेन, माउस माइस, टूथ टीथ, वुमन वुमेन। ओके, तो इस तरह के जो प्लूरल्स होते हैं वो भी हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट रूल क्या है स्टूडेंट कि सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग EN और REN टू देयर सिंगुलर फॉर्म। मतलब इनका जो सिंगुलर फॉर्म होता है उसमें हमें या तो EN ऐड करना होता है या फिर REN, जैसे कि ऑक्स ऑक्सेन और चाइल्ड चिल्ड्रन। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट आपके। सिक्स्थ हमारा जो रूल है वो क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ सम नाउन्स रिमेन अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही होता है, वो चेंज नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन से नाउन्स हैं, स्वाइन स्वाइन, शिप शिप, डियर डियर, फिश फिश, योक योक, ट्राउट ट्राउट, सैल्मन सैल्मन। ओके, सो इस तरह के कुछ नाउन्स होते हैं जिनको चेंज नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कंपाउंड नाउन्स जनरली फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग S टू द प्रिंसिपल वर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंड नाउन्स है, क्यों, क्योंकि कमांडर इन चीफ दोनों मिला के बनाया हुआ है। ओके, सो इसीलिए इसे कंपाउंड नाउन कहा गया है। तो ये इन्हें जब भी हम प्लूरल बनाते हैं तो इनमें सिर्फ नाउन इनमें हमें सिर्फ S ऐड करना होता है। प्रिंसिपल वर्ड मतलब जो मेन वर्ड होता है उसमें हमें S ऐड करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कमांडर इन चीफ, तो कमांडर्स इन चीफ, बाकी का जो है वो सेम है, लेकिन प्रिंसिपल वर्ड क्या था इसमें, कमांडर था। सो यहाँ पे इसलिए हमने S यहाँ पे ऐड किया है। हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन, लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, पासर बाय, पासर्स बाय, प्रिजनर ऑफ वॉर, सो प्रिजनर्स ऑफ वॉर, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स, S लगाया, सिस्टर को S लगाया है, सिस्टर्स इन लॉ,
सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, स्टेप सन। ओके, सो यहाँ पे जो नाउन है उसे एस लगाया है। सो इस तरह के जो वर्ड है ये भी आपको प्लूरल वर्ड है, ये भी आपको याद में रखने हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट जो रूल है कि सम फॉरेन वर्ड्स एंड देयर प्लूरल्स, मतलब ये कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं और जिनके प्लूरल्स हमें दिए हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अमीबाज है, तो जिसका अमीबा का आप देख सकते हैं कि लास्ट में ई ऐड हुआ है उसमें, और या फिर अमीबाज है, एस लगाया है। ओके, अपेंडिक्स, अपेंडाइसिस, एक्सिस, एक्सेस, फंगस, फंगी और फंगसेस, इंडेक्स, इंडाइसेस और इंडेक्सेस, मीडियम, मीडिया और मीडियम्स, ओएसिस, ओएसएस, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, बेसिस, बेसिस, फॉर्मूला, फॉर्मूला, फॉर्मूला में आप देख सकते हैं यहाँ पे ई ऐड हुआ है, या फिर फॉर्मूलाज होते हैं। ओके, फिनोमिनन, फिनोमेना, रेडियस, रेडियस का जो प्लूरल है आपने देखा यहाँ पे RADII है। ओके, सो बहुत सारे रेडियस, सिलेबस, सिलेबी और सिलेबसेस। ओके, एंड टर्मिनस, टर्मिनी और टर्मिनसेस। तो इस तरह के जो प्लूरल जो वर्ड है ये आपको ध्यान में रखने हैं स्टूडेंट, तो इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको इसी तरह से ध्यान में रखना है। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं पेज नंबर 51 के ऊपर हमें कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिए हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, आइडेंटिफाई द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन। इसमें जो प्लूरल फॉर्म है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि वर्ड, फार्म, शीप एंड गार्डन। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 शीप जो है वो इसमें प्लूरल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर 3। क्यों इसमें ये प्लूरल फॉर्म है? क्योंकि जैसे हमने देखा था कि सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स जो होते हैं वो अनचेंज्ड होते हैं। सो शिप ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल भी सेम है और सिंगुलर भी सेम है। सो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंगुलर प्लूरल पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमें करेक्ट सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म पेयर जो है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। लिव, लिव्स, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज, ओएसिस, ओआसिसेस एंड शिप, शिप। सो इसमें जो सही करेक्ट पेयर है वो है ऑप्शन नंबर 1 लिव, लिव्स। तो मैं आपको बता दी हूँ कि बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में आप देख सकते हैं सिस्टर इन लॉ और जिसका प्लूरल है सिस्टर इन लॉज। ओके, लॉज में एस लगाया हुआ है तो ये गलत है। हमें एस कहाँ पे लगाना है? जो प्रिंसिपल वर्ड है, मतलब इसमें प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है? तो वो है सिस्टर। तो एस कहाँ पे लगाना होना है? वो सिस्टर्स होना चाहिए, सिस्टर्स इन लॉ। ओके, नेक्स्ट ओएसिस का आप देख सकते हैं इसका प्लूरल फॉर्म जो है वो ओएसिस है। ओके, एंड शिप का जो प्लूरल फॉर्म नहीं होता है क्योंकि शिप का जो प्लूरल फॉर्म है वो शिप ही होता है, शिप्स नहीं होता है। सो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है सिलेक्ट द सिंगुलर वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें जो सिंगुलर वर्ड है वो हमें यहाँ पे चूज करना है। सो देख सकते हैं आप रिवर्स, ट्रीज, कैटल एंड स्विंग। तो इसमें जो स्विंग सिंगुलर फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर 4 स्विंग। ओके, रिवर्स ऑलरेडी यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में है। ट्रीज ये भी प्लूरल में है। कैटल, कैटल मतलब क्या कि जो बहुत सारे काउज, बफेलोज जो होते हैं उन्हें कैटल कहते हैं। लेकिन स्विंग ये जो है ये सिंगुलर फॉर्म है। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट आपके? सो स्टूडेंट इसी तरह के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो हम देखेंगे यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर। इसमें से जो रॉन्ग पेयर है वो हमें फाइंड आउट करनी है। शॉप, शॉप्स, वुमन, वुमेन, एस, एसेस, ऑक्स, ऑक्सेस। तो इसमें जो रॉन्ग पेयर कौन सा है स्टूडेंट? तो वो है ऑक्स, ऑक्सेस। एक्चुअली ऑक्स का जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या है? ऑक्सेन है, OXEN, ऑक्सेस नहीं है। ओके, सो यहाँ पे ये जो है वो रॉन्ग पेयर है। ओके, पिक आउट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स शोइंग सिंगुलर प्लूरल।
ओके इसमें से हमें करेक्ट पेयर जो है वो हमें पिक आउट करना है। पोनी पोनीज, थिफ थीव्स थीव्स, पासर बाय पासर बाइज एंड टूथ टीथ। सो इसमें करेक्ट जो है वो कौन सा है स्टूडेंट के वो है पोनी पोनीज होते हैं, जिसका स्पेलिंग क्या है PONIES। ओके ये मैं आपको एडिशनल दे रही हूँ स्टूडेंट, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पोनी का जो प्लूरल फॉर्म होगा तो वो क्या होगा, वो होगा पोनीज। ओके थीव का हमने देखा था, तो थीव का होगा थीव्स, THIEVES। ओके पासर बाय का हमने देखा था, तो पासर्स बाय होता है। ओके यहाँ पे सिर्फ एस लगाना है, बाइज नहीं, बाय। ओके सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जवाब है टूथ टीथ। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ है कि जो वोवेल्स है इसमें से वो चेंज हुए हैं। ओके टूथ ओ से ई हो गए हैं। सो यहाँ पे सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, डोंकीज 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 डोंकीज। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा जो डोंकी के लिए होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 2 डोंकीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड वोल्केनो। वोल्केनो के लिए प्लूरल वर्ड कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 वोल्केनोज। ओके इसमें हमने देखा था स्टूडेंट कि जो भी नाउन ओ से एंड होते हैं तो इनमें और जब भी वो प्लूरल बनाते हैं तो इनके एंड में ES लगाना होता है। तो ये एक्सेप्शनल केस में वाला वर्ड है वोल्केनो, वोल्केनोज। ओके नेक्स्ट है चूज द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमें रॉन्ग पेयर जो है वो हमें चूज करनी है, तो वो कौन सा है, मैंगो मैंगोज, पोटैटो पोटैटोज, हीरो हीरोज एंड फोटो फोटोज। तो इसमें रॉन्ग पेयर जो है वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि फोटो का अगर हम प्लूरल फॉर्म करेंगे तो वो होगा फोटोज, ओनली S लगाना है हमें, ES नहीं लगाना है। ओके सो इसका मतलब ये रॉन्ग पेयर है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमें जो करेक्ट पेयर है वो हमें चूज करना है, तो वो कौन सा है स्टूडेंट, तो वो है द हंटर शॉट 3 डियर, The hunter shots 3 deer, the hunters shots 3 deer, the hunter shot 3 deer। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि S कहाँ कहाँ पे लगाया हुआ है। ओके सो the hunter shot 3 deer। ओके सो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसमें प्लूरल ऑफ डियर इज डियर ही होता है। क्यों इसमें ये ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, क्योंकि इसमें डियर का जो प्लूरल फॉर्म है वो डियर ही होता है, और शॉर्ट को हम एस नहीं लगा सकते। ओके सो द हंटर शॉट 3 डियर ये करेक्ट सेंटेंस है। ओके नेक्स्ट है रीड द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। खुशी हैज अ फ्यू डैश, और यहाँ पे हमें कुछ बॉल्स के जो है सिंबल दिए हैं इन हर बॉक्स, मतलब क्या बॉल्स है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो कौन सा होगा, तो मेनी बॉल्स है। ओके एक से ज्यादा है, सो बॉल का जो प्लूरल फॉर्म होगा तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 बॉल्स। ओके मेनी बॉल्स आर सीन इन द पिक्चर। ओके सो आई होप स्टूडेंट कि आपको सिंगुलर और प्लूरल जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको जो अपना नवनीत का जो हमारा बुक है जिसमें पेज नंबर 51, 52 एंड 53 के ऊपर हमें क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस दिए हुए हैं, तो ये आपको सॉल्व करने हैं, और जब भी ये सॉल्व हो जाएंगे तो इनके आंसर्स जो है वो मेरे आंसर्स के साथ मैच करने हैं। सो स्टूडेंट हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।